Back to Shastra Tutorials once again. Today's topic is guarantee of profit. Guarantee of profit. होता क्या है बेटा, जब कभी सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं आपको। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 और सी को हमने, यानी हम मतलब फर्म ने गारंटी दे रखी है ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है। और फर्म्स प्रॉफिट आ रखा है रुपीज 24,000। यानी मैं दोबारा बता दूं, तीन पार्टनर है ए बी सी और उनकी रेशो है 3:2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी को गारंटी दे रखी है कि भाई कम से कम तेरे को 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। हमें चाहे कितना मिले डजंट मैटर, पर तेरे को 10,000 तो मिलेगा। अगर ज्यादा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, कम मिलता है तो भाई हम पूरा करेंगे। मतलब इसमें भी तीन कंडीशन आती है बेटा। क्वेश्चन में साफ मेंशन होगा कि जो शेयर कम पड़ रहा है वो केवल ए देगा, या जो शेयर कम पड़ रहा है वो केवल बी देगा, या जो शेयर कम पड़ रहा है वो दोनों मिलके देंगे। और दोनों मिलके देंगे, इसमें भी दो कंडीशन है। अगर कुछ नहीं कहा तो इसी रेशो में मिलेगा, किसको, जो गारंटीड पार्टनर था। और कुछ क्या रखा है तो जो रेशो कही है उस रेशो में बढ़ेगा। आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ए को, बी को और सी को। तो ए का जो शेयर आ रहा है 3/6 इंटू 24,000। बी का जो आएगा वो 2/6। कैसे, 3 और 2 को ऐड किया 5 और 1 को ऐड किया 6, तो टोटल हमेशा नीचे आएगा। क्लियर है बेटा। प्रॉफिट है तीनों केस में 24,000। तो हम चेक कर ले कितना आ रहा है, और ये हो जाएगा 1/6, ये हो गया 24,000। सी की गारंटी चेक करनी है 10,000 आ रही है कि नहीं आ रही, तो सबसे पहले सी का शेयर निकाल लेते हैं। तो बेटा सी के हिस्से में आ रहा है, यह आ रहा है केवल 6 4 24, यानी कि केवल 4,000। और इसमें आ रहा है 8,000 और इसके पास आ रहा है 4, तो कितना आ गया ये 4, तो 12,000। ठीक है बेटा, टोटल कर ले 12 8 20 और 20 4 24, बिल्कुल सही आ रहा है। पर हमें यहां पर सी को जो गारंटी दी थी बेटा वो 10,000 दी थी। सी को गारंटी कितनी दी थी, 10, यानी इस पे डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है भाई, इस पे डेफिशिएंसी पड़ रही है पूरे 6,000 रुपए की। इस पे जो डेफिशिएंसी पड़ रही है वो 6,000 रुपए की पड़ रही है। तो ये 6,000 क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो यानी दोनों देंगे ए और बी। तो कर लेते हैं बेटा, ए और बी किस रेशो में देंगे, इसी रेशो में 3:2। तो देख लें ए कितना दे रहा है, ए देगा अपने हिस्से का 3/5, क्योंकि 3 है, टोटल मिला के 5 हो रहा है। और कितना बेटा 6,000, थोड़ा साफ लिखता ताकि आपको दिखाई दे दे। और बी देगा 2/5 और ये 6,000। सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 ये आ गया आपका बेटा 1,500 और 1,500 आ रहा है 3 6 1,500 नहीं, 1,500 नहीं आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा हमारा 3,600 और ये आ जाएगा बेटा मेरा 2,400। तो यानी ए अपने हिस्से से 3,600 लेस करेगा और बी अपने हिस्से से 2,400 लेस करेगा, और ये दोनों जुड़ के कितने हो रहे हैं 6,000, जो ऑलरेडी हमने यहां पर जोड़ दिए। तो यानी अब देखिए यहां पर हो गया हमारा, हाँ, तो ये कितना आ गया हमारा, तो यानी ये हमारा आ गया 84 और ये आ गया हमारा 0 और ये 6 और ये 56। तो ए के पास आ गया बेटा शेयर हमारा 8,400, बी के पास हमारा शेयर आ गया 5,600 और सी के पास हमारा शेयर आ गया पूरा 10,000। Here it is a question. Again in Shastra Tutorials. Today's topic is guarantee of profit. Okay. तो गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब कभी किसी एक पार्टनर को ये प्रॉमिस कर दिया जाता है कि भाई जितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, फर्म कमाएगी, तेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हमें कम मिले ज्यादा मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे को प्रॉफिट उतना मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज करो जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, रेशो है 3:2:1। सी को यहां पर हमने गारंटी दे रखी है कि भैया तेरे को कम से कम
10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तेरे को कम से कम 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और प्रॉफिट है फर्म का, फर्म्स प्रॉफिट दे रखा है ₹24,000। क्लियर है? बाकी अभी हम आईओसी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन सैलरी वगैरह कुछ नहीं ले रहे हम, ठीक है ना। फिलहाल हम सिंपल सा कंसेप्ट पकड़ते हैं, बाकी हम आगे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए जी, ठीक है, देखते हैं हम। तो यहां पर ए हो गया, तो ए को कितना शेयर मिलेगा? 3/6 का 24,000, और बी को 2/6 24,000, और सी को 1/6 इंटू शेयर ऑफ 24,000। तो सबसे पहले हम सी का निकाल लेते हैं, क्योंकि सी का ही सबसे बड़ा चक्कर पड़ने वाला हमारा, क्योंकि सी को गारंटी दे रखी है। तो हम देख लें सी को कितना मिल रहा है। तो ये सीधा आ रहा है सी के पास 4,000 रुपए, और इसके पास आ रहा है 8,000 रुपए, और इसके पास आ रहा है 8 और ये 4 12,000 रुपए, टोटल 24,800। बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सी को जो हमने गारंटी दी थी वो दे रखी थी 10,000 की, पर उसको मिल रहे हैं केवल 4,000, यानी जो 6,000 है ये क्या पढ़ रहे हैं, इसको डेफिशिएट पढ़ रहे हैं, डेफिशिएंसी पढ़ रही है। और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कहा कि भाई इसकी डेफिशिएंसी को कौन चुकाएगा, ए केवल, बी केवल, नहीं, कुछ नहीं कहा। तो दोनों लेंगे इसकी डेफिशिएंसी को, दोनों इसकी डेफिशिएंसी को कैसे लेंगे, ए और बी। क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हो रेशो तो वही रेशो लेंगे, नहीं लिया तो जो उनकी पुरानी रेशो उसी से लेंगे, 3:2। तो यानी ए अपने हिस्से का कितना देगा, 3/5 इंटू 6,000, और बी देगा अपने हिस्से का 2/5 इंटू 6,000। तो ये आ जाएगा मेरा, ये 5 नंबर, यानी ये आ गया मेरा 2,400, और ये आ गया मेरा 3,600, टोटल 6,000 हो गए। तो यानी यहां से ये पता चलता है कि ए अपने शेयर का 3,600 लेस करके देगा, मतलब, और ये कम से कम 2,400 लेस कर देगा अपने शेयर से। क्लियर है? तो यानी इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये 8,600, और ये आ जाएगा हम पे 5,400, और यहां पर हम ऐड कर देंगे 3,600 ए का और प्लस 2,400 बी का, तो ये टोटल आ गया मेरा 10,000। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और पकड़ते हैं। थैंक यू। चलिए इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। मैं ले रहा हूं क्वेश्चन पेज नंबर 2.91, बुक है टीएस ग्रेवाल सर की, और क्वेश्चन नंबर 84, एडिशन हमारा न्यू और लेटेस्ट एडिशन है 2020 का। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, अभी आपको आपकी स्क्रीन में भी दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 84 कहता है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ए बी सी रेशियो है 3:1। दे अर्न प्रॉफिट, यानी फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म्स प्रॉफिट है ₹30,000। ओके, दिस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कह रहा है बेटा, फर्स्ट केस में कहता है सी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट गारंटीड 6,000 पर 6,000, यानी कि फर्स्ट केस में कह रहा है कि जो सी को जो हमने गारंटी दे रखी है वो दे रखी है ₹6,000। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आ गया मेरा ए का जो रेशो बन रहा है ये बन रहा है, बी का रेशो बन रहा है ये, सी का रेशो बन रहा है ये। रेशो कैसे, 3 + 2 5, और ये 1 6 हो गया। प्रॉफिट कितना रखा बेटा, 30,000। प्रॉफिट कितना रखा है, 30,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सी का निकाल लेता हूं। 6 को किया तो बेटा यहां पर आ रहा है मेरा 5,000, जबकि आना चाहिए 6,000, यानी कि 1,000 से मेरा शॉर्ट पड़ रहा है। तो नेक्स्ट आ गया मेरा, ये हो गया 6 5, तो ये हो गया मेरा 6 5 5 यानी 10, ये हो गया मेरा 5 यानी 15। ओके, तो यानी यहां पर जो सी को जो शेयर मिलना था, सी को शेयर मिलना था 6,000, जबकि मिला है 5, यानी 1,000 की क्या आ रही है, डेफिशिएंसी
CNC। तो ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? मेंशन कुछ नहीं कर रखा था, दैट मीन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस 1000 को बियर करेंगे ए और बी। किस रेशो में बेटा? 3:2 में। तो ए के पास आ जाएगा आपका, ए के पास आएगा 3/5 इंटू 1000 और बी के पास आएगा 2/5 इंटू 1000। यानी ए के पास आ गया मेरा 600 रुपए और ये देगा अपना कम से कम 400 रुपए। यानी ए से हमारा जो लेस हो जाएगा वो हो जाएगा 600 रुपए और इससे 400 रुपए लेस हो जाएगा और इसमें 1000 रुपए बढ़ गए हमारे। कैसे? 600 और 400, 1000 रुपए ऑलरेडी हमने ऐड कर दिए। तो ये तो बेटा, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई नहीं, ये हुआ 600 प्लस 400। तो भाई इसकी तो प्रॉब्लम दूर होगी, पूरे 6000 मिल चुके हैं। पर जो हमारा दूसरा है उस पे आएंगे 14400 और ये लेस हुआ तो 9600। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें क्या कर रहा है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। सेकंड केस में क्या था बेटा? मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंट टू 6000 इज गारंटीड बाय ए। यानी कि अगेन वही, इसको जो सी को 6000 टू सी एंड गारंटी बाय ए ओनली। यानी ए कह रहा है कि केवल जो कमी पड़ेगी वो मैं दूंगा। तो हम वही निकाल लेते हैं, ए बी सी। हमने ऑलरेडी बेटा पहले निकाल रखा था। जैसे इसका कितना आ जाएगा शेयर, मैं दोबारा बता देता हूं। 2/6 ये 1/6 इंटू 30,000 इंटू 30,000 इंटू 30,000। तो ये आ गया था मेरा कितना? ये आ गया था मेरा 5000 और ये आ गया था मेरा कितना? 5 यानी 10,000 और ये आ गया था मेरा 15,000। तो यानी शॉर्टेज वही बेटा, कितने पड़ रही है शॉर्टेज? 1000 रुपए की क्या पड़ रही है? डेफिशिएंसी। मैं DEF लिख रहा हूं, समझ जाना प्लीज। तो 1000 रुपए की डेफिशिएंसी पड़ रही है। वो कौन बियर करेगा? साफ क्या रखा था क्वेश्चन में? ए। तो सिंपल यहां पर 1000 लेस कर दो, यानी कि ए का जो अब प्रॉफिट होगा वो इतना रहेगा 14000 और बाकी सबका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसका तो 10 रहेगा सेम, इसमें नो चेंज क्योंकि बी ने कुछ नहीं कहा तो इसमें नो चेंज। और इसमें कितना आ गया बेटा? 6000 यानी प्लस 1000 फ्रॉम ए। क्लियर है? अब इसका थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट में कहता है गारंटीड मिनिमम 6000 एंड गारंटीड बाय बी। माने कि इस थर्ड पॉइंट में मैं ये चीज कर लेता हूं, यहां पर केवल इसके बदले बी के बदले ए के बदले क्या आ जाएगा मेरा? बी। यानी पूरी कैलकुलेशन वैसी रहेगी, केवल यहां से लेस हो जाएगा मेरा। यानी अब ये प्रॉफिट सेम रहेगा और इससे 1000 लेस हो जाएगा। तो यानी यहां पर मेरा प्रॉफिट रहेगा 9000 और ये ऑलरेडी सेम रहेगा 15,000। ठीक है? हम इसका फोर्थ केस भी पकड़ ले। फोर्थ केस क्या कहता है बच्चे? फोर्थ केस कहता है एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द गारंटी दे विल बॉन्ड बाय ए एंड बी। हाँ, यहां पर कह रहा है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो ए और बी चुकाएंगे, वो ए और बी चुकाएंगे। पर रेशो क्या लेंगे? 3:1। मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूं। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3:1। तो ठीक है भाई, हम इसको कर लेते हैं दोबारा से अच्छे से। तो ये मैं दोबारा तो ना निकालूं क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब तो याद भी हो चुका है बड़े प्यार से। ये आएगा हमारा 15,000, आपको भी याद हो गया होगा। ये आएगा मेरा 10,000 और ये आएगा मेरा 5,000। यानी बेटा डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है? 1000 रुपए की। तो 1000 की जो डेफिशिएंसी पड़ेगी वो बियर करेगा ए और बी। किस रेशो में? यहां मेंशन दे रखा था 3:1 में। तो यानी ए के पास जो आएगा बेटा वो आएगा 3/4 इंटू 1000 और बी जो देगा 1/4 इंटू 1000। ठीक है? तो यानी जो उसके पास कमाई पड़ेगी ये पड़ जाएगा मेरा 750 रुपीस और ये पड़ जाएगा मेरा 250 रुपीस। ठीक है? तो यानी कि हम यहां से करेंगे 750 को लेस, या को 250 को लेस और यहां पर 750 प्लस 250 ऐड कर लेंगे। तो यानी 750 250 ऐड करके कितना आ रहा है मेरा? 6000 और यह आ रहा है मेरा 14,250 और यह आ रहा है मेरा 6000 और 10,000 में से 250 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9750। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे एक्सीड क्वेश्चंस लेंगे जिन क्वेश्चंस में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन आपका कमीशन भी आ सकता है, हमारा आईओसी
सैलरी और ड्राइव भी आ सकती है, डेफिशिएंसी भी कैसी होगी उसमें, ट्रिकी क्वेश्चन टाइप में आएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।